Dear friends, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to study part number 18 of our English grammar series, English Common Errors. So friends, this is our last part of this series, and in this particular session, I'm just going to teach you another 50 common errors. So watch this video carefully, and if you have not watched my earlier videos, please do watch, like, share, and comment. So let us start our last part of this series, part number 8, and we are going to discuss another 50 common errors. Now let us start. 551. The manager said that he wanted to know the pros and cons of the issue. देखिए, he wanted to के बाद आप infinitive case यूज करेंगे तो to know नहीं बल्कि to know आ जाएगा, तो V1 यहां पर आपका यूज करेंगे, to know हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. Jason sell his house and moved to a flat because it was expensive to maintain. So if you look at this example, so this example is of past. तो यहां पर देखो V2 आपने यूज किया है, तो ये सेंटेंस आपका पास्ट का है, तो यहाँ पे सेल नहीं बल्कि सोल्ड आ जाएगा, SOLD, सोल्ड. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. He accepted, give me 1 second. Yes, he accepted the offer because there was nothing more better coming his way. So my dear student, अगर ध्यान से देखें तो बेटर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, और यहाँ पे मोर भी आपकी कंपैरेटिव है. तो यहाँ पे टू कंपैरेटिव डिग्रीज कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर. तो दो कंपैरेटिव डिग्री को आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मोर नहीं बल्कि मच आ सकता है, क्योंकि मच आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज कर सकते हो, तो मच बेटर हो जाएगा आपका. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. Most of the village were cut off from the rest of the country owing to heavy floods. So most of के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन जो भी है, नाउन जो होता है वो प्लूरल होना चाहिए, तो विलेजेस हो जाएगा, तो most of the villages होना चाहिए. Next example, the trainer revised his work thorough so that no one could find fault with it. देखो थोरो तो वैसे आपका यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, लेकिन थोरोली होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एडवर्ब यूज करना है सेंटेंस के हिसाब से, क्योंकि वर्क क्या हो गया, वर्क आपका यहाँ पे वर्क आपका हो गया वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, तो इसलिए थोरोली होना चाहिए, ना कि थोरो. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. Sentence number 556. The band will play the national anthem when the president arrives on the country. On the country नहीं बल्कि in the country होगा, क्योंकि country के अंदर आ जाता है, ना कि ऊपर. On the country नहीं, in the country. Next example. If you are caught stealing in this supermarket, you would be fined. Now if you just look at this sentence, my dear student, तो यहाँ पे if clause आकर आपका present में दिया गया है, तो बाद वाला सेंटेंस आपका will plus V1 में आना चाहिए, तो यहाँ पे would आपने यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर will be fined हो जाएगा, will be fined. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. They left very early for the station for fear that they might be held up on traffic. देखिए, might be held up on, हेल्ड अप ऑन ये नहीं होता, बल्कि क्या आना चाहिए, या तो स्ट्रक इन आना चाहिए, यानी वो ट्रैफिक में फंस जाएंगे, तो स्ट्रक इन यानी बी के बाद आप सीधा कर सकते हो, दे माइट बी स्ट्रक इन ट्रैफिक होना चाहिए, या आप कर सकते हो दे माइट बी हेल्ड इन, हेल्ड के बाद भी आप इन लगा सकते हो, हेल्ड इन, अप ऑन नहीं आएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. By the time the fire engine arrived at the scene, the building had already collapsing. देखिए, ये जो सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का हो गया, और पास्ट परफेक्ट में आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो हैड कोलैप्सिंग नहीं बल्कि कोलैप्स्ड आ जाएगा, तो आईएनजी हट जाएगा, यहाँ पे ईडी लग जाएगा, कोलैप्स्ड हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल. Gloria and Fiona are always in a state of disagreement for one another. देखो ये आपके रिफ्लेक्सिव, ये हो गया आपका
रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है जब आप एक दो बंदों के लिए बात करते हो तो ईच अदर होना चाहिए, यानी दो बंदों की बात करते हो, दो की बात करोगे, और लेकिन अगर वन अनदर की बात करोगे तो वो हो जाएगा आपका मोर देन टू के लिए। मोर देन टू के लिए जब आप बात करेंगे तो वहां पर आप यूज कर लेंगे वन अनदर। तो लेकिन बात तो यहाँ पे दो की चल रही है तो इसलिए ईच अदर आना चाहिए, तो वन अनदर नहीं बल्कि यहाँ पर ईच अदर आ जाएगा, क्योंकि दो की बात कर रहे हैं, तो ईच अदर इज द करेक्ट आंसर। तो ईच अदर यहाँ पर हो जाएगा। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। 561. The man which stole the camera hid it in his home until he could safely get it out of the town. देखिए द मैन हु आना चाहिए ना, क्योंकि देखो यहाँ पर विच स्टॉल नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ पर आप किसी पर्सन की बात कर रहे हो, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हो, तो ह्यूमन बीइंग के लिए तो आप मैन यूज करें यहाँ पर, तो उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो हु आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, there is a new shampoo in the market that is good for people with dry hairs. So my dear student, जब कभी भी आप हेयर को जनरल सेंस में यूज करते हैं तो हेयर्स कभी भी नहीं होता, वो हेयर ही होता है, तो यहाँ पे हेयर्स नहीं बल्कि हेयर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देख लेते हैं, My teacher do not hear me because she was playing the guitar. तो सेंटेंस आपका पास्ट का है तो did not आना चाहिए यहाँ पर, do not नहीं बल्कि did not hear me, did not hear me. Next example, we need another information before we reach a decision. We need another information, हमें और इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो another नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, we need more information. हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए भाई, we need more information. Next example, the visitor can choose either the normal train and the express which stops only at major stations. देखिए either अपने साथ और का कॉम्बिनेशन लेकर चलता है, तो ये कॉर्लेटिव कंजक्शन है, either और neither nor होता है, तो यहाँ पे एंड की जगह पे और लगा देंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, the government wish to raise the standard of football in the country. देखिए गवर्नमेंट सिंगुलर है तो यहाँ पे विशेस होना चाहिए, सेंटेंस के हिसाब से विशेस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इन द रिसेंट इयर्स अ मोर एंड मोर वायलेंस वर सीन ऑन टेलीविजन। माय डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो वायलेंस है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा आपका सिंगुलर होता है, एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो वर्ब भी आपके सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ पर वॉज सीन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू सेंड यू दिस लिटिल गिफ्ट। टू के बाद तो आप V1 यूज करेंगे तो सेंट नहीं बल्कि सेंड आना चाहिए, टू सेंड इन्फिनिटिव केस हो गया तो 2 + V1 आना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, माय ग्रैंड पेरेंट्स डज नॉट नो अबाउट माय पेरेंट्स गेटिंग डाइवोर्स्ड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आपने यूज कर लिया ग्रैंड पेरेंट्स, जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है सो इन दैट केस आपकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, तो डज नॉट नहीं बल्कि डू नॉट आना चाहिए, डू नॉट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देयर आर सो मेनी गुड शॉप्स दैट इज इजीएस्ट फॉर पीपल टू बाय व्हाट दे वांट। देखो इजीएस्ट वैसे आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया, यहाँ पर कोई कंपैरिजन तो है नहीं, तो होना क्या चाहिए, that it is easy, या तो हो गया that it is easy for people आएगा, या that becomes, या इसकी जगह पर हम लगा सकते हैं that becomes easy for people to buy, यानी या तो लगाओ it is easy for people to buy या it becomes easy for the people. Now let us move on to our next slide. 571. He wants to study further but does not want to leave his hometowns. देखो माय डियर स्टूडेंट, एक इंसान का एक ही होम टाउन होता है, एक से ज्यादा नहीं होते हैं, तो इसलिए होम टाउन्स नहीं बल्कि होम टाउन होता है, राइट। फार्मर्स विल बी entitled to fresh agriculture loans from July onward. देखिए onward जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, लेकिन अब यहाँ पे फ्रॉम स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो सेंटेंस के हिसाब से हमें यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, तो ऑनवर्ड्स आ जाएगा यहाँ पे, ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट एग्जांपल, टुडे देयर इज
over 1 million people living in poverty in developing countries. तो over 1 million people जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे इज नहीं बल्कि आर आना चाहिए. Next example, there is no need to import maize since there is any demand for it. सेंटेंस के हिसाब से देखें तो since there is any demand नहीं बल्कि no demand, कि क्योंकि उसकी कोई डिमांड ही नहीं है तो इसकी जरूरत भी नहीं है. नो डिमांड फॉर इट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अकॉर्डिंगली देयर पॉलिसीज बैंक राइट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स इन एनपी अकाउंट्स. अकॉर्डिंगली नहीं बल्कि सेंटेंस के हिसाब से जब फ्रेज स्टार्ट किया जाता है तो अकॉर्डिंगली नहीं अकॉर्डिंग टू होता है. अकॉर्डिंग टू इज द करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंगली नहीं बल्कि अकॉर्डिंग टू हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू इज द करेक्ट आंसर. Now let us move on to our next slide. Sentence number 576. In order to be profitable, a company needs to control their cost. अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया आपका. कंपनी सिंगुलर है तो यहाँ पर जो पजेसिव केस है यानी पजेसिव एडजेक्टिव है वो भी यहाँ पर देयर नहीं बल्कि इट्स आना चाहिए. इट्स कॉस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. The idea behind this scheme are to encourage the private sector to invest in infrastructure. तो सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आइडिया यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी यहाँ पर इज आना चाहिए ना कि आर आएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. The company is expected to grow by as more as 9% during the next year. तो यहाँ पर देखो as more as नहीं, या तो होना चाहिए expected to grow more than 9%, more than 9% ऐसा कुछ होना चाहिए, या फिर हो सकता है इसका कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो मोर देन 9% ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. तो यहाँ पर एज मोर एज की बजाय मोर देन से काम चल जाएगा. तो इस तरीके से आप सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ड्यू टू वेराइटीज लीगल प्रॉब्लम्स आर प्लांट एज नॉट फुली ऑपरेशनल. देखो ड्यू टू वेराइटीज की बजाय ड्यू टू वेराइटी होना चाहिए ना. ड्यू टू अ वेराइटी होता है. वेराइटी अपने आप में प्लूरल होता है क्योंकि वेराइटी जनरली बहुत सारी चीजों को बताने के लिए यूज किया जाता है. तो यहाँ पर वेराइटी हो जाएगा यानी ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ, जो आगे भी है, ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स इज द करेक्ट आंसर. The meeting with the employees will hold once the management finalize the manager. तो will be hold नहीं बल्कि will be held होना चाहिए. will be held यानी मीटिंग को हेल्ड किया जाएगा. तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसका will प्लस be प्लस V3 ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे यहाँ पर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. 581. The number of ATMs are being increased to serve customers better. So my dear student, देखो दो तरह के फ्रेज होते हैं. द नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज की जाती है. लेकिन यहाँ पे द नंबर ऑफ की जगह अ नंबर ऑफ होता तो यहाँ पर फिर वर्ब प्लूरल ही आती. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. राजीव हैज वन प्राइज ऑफ $2 million which has to be shared with all his team members. तो यानी टीम मेंबर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा. टीम मेंबर्स में शेयर करना पड़ेगा. तो विद नहीं बल्कि अमंग आना चाहिए. अमंग ऑल हिज टीम मेंबर्स. नेक्स्ट एग्जांपल. आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट हाउ द पेमेंट वाज मेड विदाउट मैनेजर्स परमिशन. आई डोंट अंडरस्टैंड के बाद यहाँ पे जो अबाउट लिखा है वो सुपरफ्लुअस हो गया क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट नहीं आएगा. आई डोंट अंडरस्टैंड सीधा आप मतलब आप हाउ से स्टार्ट कर सकते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ द पेमेंट, राइट. इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा. द कंपनी हैड डिसाइडेड टू सेल हाफ ऑफ इट्स शेयर टू चाइनीज फर्म. अगर देखो ये ध्यान से देखेंगे इट्स ये आपका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है. इसका मतलब हो गया इट इज. लेकिन हमें पजेसिव केस चाहिए तो यहाँ पे इट्स आएगा ये वाला विदाउट अपोस्ट्रोफी वाला. इट्स आ जाएगा. इट्स शेयर इज द करेक्ट आंसर. ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा आपका. नेक्स्ट एग्जांपल. बाय ओपनिंग सो मेनी ब्रांचेस इन सच अ शॉर्ट टाइम दे हैव यूज्ड द रॉन्ग स्ट्रेटजी. अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो पार्ट नंबर 1 तो उन्होंने एक रॉन्ग स्ट्रेटजी को फॉलो किया. डेफिनाइट आर्टिकल आप यूज नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे अ रॉन्ग स्ट्रेटजी होना चाहिए या क्योंकि उन्होंने एक रॉन्ग स्ट्रेटजी का यूज किया. डेफिनाइट स्ट्रेटजी तो थी नहीं तो यहाँ पर हो गया
a wrong strategy. Next example देखते हैं 586. During the interview with the general manager, I asked her what challenges she was faced. What challenges she was faced या what challenges she faced. तो यहाँ पे ये जो पैसिव स्ट्रक्चर बना है वो इनकरेक्ट है, बल्कि उसने कौन से चैलेंजेस फेस किए. What challenges she faced is the correct answer. We have an account with this bank and find the staff much helpful and knowledgeable. Now if you look at this example, यानी हमारा इस बैंक के अंदर अकाउंट है और हमने क्या पाया, we have found, यहाँ तक have already दिया है तो इसलिए find का थर्ड फॉर्म found हो जाएगा, and we have found the staff is the correct answer. The scheme has been implemented only in these part of the country and the prime minister will visit it shortly. अगर ध्यान से सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर पार्ट जो है वो आपका क्या है, ये सिंगुलर है, तो ये दीज जो है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया. और अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पर ये भी दिस आना चाहिए, दीज नहीं आ सकता है, तो दिस पार्ट होगा इज द करेक्ट आंसर. Today we are closer to reaching an agreement than we were at few months ago. तो टू रीच आना चाहिए, इन्फिनिटिव के साथ यूज करेंगे, 2 + V1 आएगा तो टू रीच हो जाएगा, ना कि रीचिंग. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. We have been telling them to drive careful, but they are never listening. देखो ड्राइव केयरफुली, ड्राइव आपका वर्ब हो गया, वर्ब को क्वालिफाई क्या करता है, एडवर्ब करता है, तो इसलिए केयरफुल तो आपका एडजेक्टिव हो गया जो कि इनकरेक्ट है, बट यहाँ पे आना चाहिए केयरफुली, हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एडवर्ब, तो एडवर्ब यहाँ पर आ जाएगा आपका. Now let us move on to our next slide. Sentence number 591. There's all sort of regulation that have to be met before we get a license. तो देखो यहाँ पर all sorts लिखा हुआ है जो कि आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर आर आ जाना चाहिए. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. The media, especially television, has very powerful influence on children. मीडिया जो होता है सिंगुलर प्लूरल मीडिया ही रहता है, इसका मीडियाज कभी भी नहीं बनता, तो यहाँ पे मीडियाज नहीं बल्कि मीडिया इज द करेक्ट आंसर. The courses in the field of psychology should provide more practical sessions. देखो एक टाइम पे साइकोलॉजी की कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोर्सेज नहीं बल्कि कोर्स आना चाहिए, क्योंकि आप एक टाइम पे तो एक कोर्स की बात करें ना, साइकोलॉजी हो जाएगा. नेक्स्ट, comparing to the other states in India, Goa is this smaller geographically. अगर आप देखो ध्यान से तो अदर स्टेट यानी मोर देन 2 की बात की जा रही है, मोर देन 2 की बात की जाएगी तो कंपैरिजन मोर देन 2 के लिए होता है, तो वहां पर वैसे आपका सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो आर्टिकल द ऑलरेडी दिया गया है वहां पर, तो स्मॉलेस्ट आ जाना चाहिए यहाँ पर, स्मॉलेस्ट इज द करेक्ट आंसर. Next example, my friend gift me 2 cookeries books which I found very useful. My friend present का sentence है, तो यहाँ पर आपने भी क्या लिखना चाहिए, my friend has gifted आना चाहिए. My friend has gifted, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे 2 कुकरी की बुक को क्या क्या गिफ्ट किया है और वो मेरे लिए यूजफुल है, तो has gifted is the correct answer. Now let us move on to a last slide. 596. The dentist stressed on the importance of brushing one's teeth 2 times regularly. देखो ये जो है 2 टाइम रेगुलरली, ये आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें एडवर्ब यूज करना होता है. एक टाइम के लिए once, 2 बार के लिए twice, और 3 टाइम के लिए thrice. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, twice आ जाना चाहिए. Twice is the correct answer. Twice regularly. What are the main ingredients in cooking South Indian dishes? तो माय डियर स्टूडेंट, इंग्रेडिएंट्स जनरली अपने साथ 4 लेकर चलता है, ना कि इन, तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स 4 आ जाएगा. 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. लास्ट ईयर देयर वर सो मेनी मैंगोज दैट वी हैव टू गिव द हाफ. तो सेंटेंस आपका पास्ट का है, देखो वर है, तो यहाँ पर वी हैव टू नहीं, वी हैड टू गिव आएगा, हमें देने पड़े, वी हैड टू गिव. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इफ यू नीड समवन टू हेल्पिंग यू, आई शैल बी फ्री ऑल द डे टुमारो. तो आई someone to help you आएगा ना, क्योंकि इन्फिनिटिव केस आ गया, तो इन्फिनिटिव केस में बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है, वी प्लस थर्ड वन, सॉरी यहाँ पे V1 होता है, 2 + V1 हो जाएगा इन्फिनिटिव केस के अंदर. नाउ लास्ट एग्जांपल. Our mathematics teachers does not allow us to use a calculator while her class. देखो while जनरली क्या होता है, while के बाद आप हमेशा क्या यूज कर लेते हो, जनरली V1 + ing यूज कर लेते हो, राइट. जनरली किसी भी
साइमल्टेनियसली जो एक्शन होता है, साइमल्टेनियस जो एक्शन होता है उसको बताने के लिए वाइल का यूज किया जाता है। लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक कोर्स ऑफ टाइम को बताते हो तो कोर्स ऑफ टाइम के दौरान आप ड्यूरिंग यूज करते तो वाइल नहीं, बल्कि यहाँ पे ड्यूरिंग आना चाहिए। ड्यूरिंग हर क्लास, ड्यूरिंग इज द करेक्ट आंसर। So I hope my dear students आपको ये 50 कॉमन एरर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड टुडे दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज and I tried my best to teach you all those 600 common errors. And I would request you, please share these videos and like, comment, and watch these all particular videos which I have uploaded for you. So thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So देखते हैं अभी एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे. Till then, bye bye, take care and have a nice day.